हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े समाचार, नोटिस और रोजगार से संबंधित मुद्दों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 10 सेकंड लगेगा मुझे आप लोगों से एक अपील करनी है। अब भी मेरे चैनल पर लगभग 70% से ऊपर व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो मुश्किल से मात्र 1 सेकंड लगेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑथेंटिक और सही जानकारी बिना किसी घुमाव या फिर बिना किसी लाग लपेट के वो आप तक पहुंचेगी। जो मुझे कहना मैं साफ साफ कह देता हूँ। और जो 30% व्यूअर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और मेरा वीडियो देखते हैं, उनका तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे और चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, और जैसे कभी कोई ऐसी बात हुई, आपका कोई मुद्दा उठाना हुआ, तो जितना बड़ा हमारा परिवार रहेगा उतनी ही तेजी से हमारी बातें उठ पाएंगी और उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। तो आइए दोस्तों, आज के समाचार को शुरू करते हैं। आज का पहला समाचार है, कोर्ट में एक केस था CWJC 2712 के नाम से। स्नातक ग्रेड शिक्षक बिहार संघ, बिहार मतलब शिक्षक संघ बिहार की तरफ से दायर याचिका में फैसला आ गया है। स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक ग्रेड पे में पदोन्नति से संबंधित मामले पर आज न्यायालय से जीत दर्ज हुई है। आज लंच के बाद इस मामले पर बहस शुरू हुई थी। शाम 4 बजे बहस चली। कल का समाचार है, पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच बहस चल रही थी। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के साथ साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 माह के अंदर स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रोन्नत करने का आदेश पारित कर दिया। यह आदेश 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से ही देय होगा। अगर आप 5 वर्ष की सेवा स्नातक ग्रेड में पूरी कर चुके हैं तो आपको प्रोन्नति देने का इसका लाभ सभी शिक्षकों को प्राप्त होगा। विशेष जानकारी न्यायालय से लिखित फैसला आने के बाद ही आप लोग को दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार बीपीएससी से है। बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदस्थापना अपडेट के बारे में। मेधा अंक के आधार पर पदस्थापना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित 36,947 प्रधान शिक्षक एवं 5,974 प्रधानाध्यापक का पदस्थापना उनके मेधा अंक के आधार पर विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। यानी जिसका सबसे ज्यादा अंक रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। अगला है, सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया भी पदस्थापना के लिए तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से इनका पदस्थापना आसानी से बिना किसी भ्रष्टाचार के हो सके। अगला है, शीघ्र होगी प्रक्रिया पूरी। उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और जल्द ही पदस्थापना पूरी कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ पढ़ते हैं। बीएसईबी पटना की तरफ से आई है 12th की कॉपी चेकिंग के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो 5 अंक वाले प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप चेक करना है कि कितने स्टेप में उसने उत्तर दिया। अगर कोई विद्यार्थी 5 अंक के प्रश्न में 3 स्टेप लिखा है तो उसे 3 अंक ही प्रदान किए जाएंगे, 5 अंक उसे नहीं दिया जाएगा। आज 27 फरवरी सुबह 9 बजे से कापियों की चेकिंग शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड 10 और 12 के रिजल्ट में से संबंधित जानकारी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप पर बने रहें। अगला है बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित अपडेट। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिलेगा। नियुक्ति पत्र के 1 हफ्ते बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी 9, 7, 16, 15 या 16 मार्च से उन लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। होली के बाद डाउटफुल अभ्यर्थियों को 9 मार्च से पहले अपना डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है और उनको भी मौका मिलेगा, और साथ में 9 तारीख को उनको ही भी मिल जाएगा नियुक्ति प्रमाण पत्र। ये औपबंधिक होगा। इसके बाद आपको 2 नियुक्ति प्रमाण पत्र और मिलेगा, तब जाके आपकी फाइनल स्कूल में ज्वाइनिंग होगी। बीपीएससी तैयारी 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के समय काउंसलिंग लेटर, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और ये वेतन से संबंधित है। एसएसए जीओबी मद में नियोजित शिक्षकों के जनवरी माह के वेतन भुगतान हेतु बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है। कल शाम बिल पास हो जाना संभावित है। अब तक पास भी हो गया होगा। तत्पश्चात कार्यालय द्वारा चेक किया जाएगा। उसके बाद शनिवार तक उनका भुगतान, यानी कल तक भुगतान आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 के सभी कोर्ट के शिक्षक 1 से 12 तक के जनवरी माह के भुगतान है तो बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया। लगभग सभी जगह का बिल भुगतान हो चुका है, लेकिन जिन भी जगह का जिस भी वजह से बिल भुगतान नहीं हुआ, शनिवार तक उन लोग का बिल भुगतान हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए फरवरी माह के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला के सभी प्रखंडों से आग्रह है कि फरवरी माह का विपत्र समय जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे फरवरी का माह का वेतन होली से पहले आप लोग को मिल जाए। और विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन का कार्य लगातार जारी है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाए। जिन शिक्षकों का प्राण आवंटित हो गया है वे एचआरएमएस फॉर्म भरकर संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जमा कराएं, ताकि उसको आगे भेजकर कार्यवाही जारी रख सके। वेतन कटौती किए गए 4 से 3 शिक्षकों को सूचीबद्ध करते हुए 1 सप्ताह के अंदर उनका स्पष्टीकरण और संबंधित साक्ष्य की मांग की गई है, ताकि उनका भुगतान भी
किया जा सके। ठीक है, अगला समाचार है बीपीएससी से कैंसर पीड़ित शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट। तो शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में मैंने आपको बोला था कि लिस्ट जारी हो जाएगी 2-3 दिन पहले, लेकिन किसी कारणवश एसीएस या सिद्धार्थ के बिजी होने के कारण लिस्ट पर उनका साइन या अनुमोदन नहीं हो सका था, जो आज दोपहर में हो गया, तो लिस्ट उसकी जारी हो गई है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर 6 चरणों में होना है और प्रथम चरण में नियमित शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। अगला ट्रांसफर था कैंसर पीड़ित में बीपीएससी शिक्षकों का। तो देखिए, बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर के समेत शुद्धि पत्र नोटिस के माध्यम से दे दिया गया है यहाँ। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापना आदेश अपने लॉगिन आईडी से ही शिक्षा कोड पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश को इस शिक्षा कोड पोर्टल पर पुनः उपलब्ध करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक के लिए सुलभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे हुआ है। लिस्ट ऑफ टीचर रिक्वेस्टिंग टू ट्रांसफर, ये उन बीपीएससी शिक्षक का लिस्ट है जो कैंसर रोग से पीड़ित है, चाहे पत्नी हो, चाहे स्वयं हो, चाहे उनके बच्चे पीड़ित हो। तो जैसे देखिए, पहला है टीचर का नेम कुमारी शोभा अस्थाना, इनका टीचर कोड इतना है, इनकी टीचर आईडी इतनी है। ये 9 to 10 क्लास में हिंदी की टीचर है। इनका प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कटिहार में भी है, प्रेजेंट स्कूल इनका कटिहार में है। इनका डलन ईस्ट इनका पंचायत है और इनके स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय डलन पूरब है। इनको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट सिवान, इनको सिवान जिला अलॉट हो गया है। अलॉटेड ब्लॉक सिवान सदर है और अलॉटेड पंचायत अर्बन लोकल में इनका सिवान नगर परिषद है। ठीक है, अलॉटेड स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय तरावा है और इनके स्क्रूटनी में ओके लिख दिया, यानी कि इनका ट्रांसफर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको अगला लिस्ट दिखाएंगे, उसमें फेरेबल भी लिखा हुआ है। देखिए, जैसे एक शिक्षक ये है, इनके में लिखा है फेरोबल कंडीशन, यानी कि इनका ट्रांसफर हो सकता है या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है। ऐसे करके 1,90,000 से संबंधित जो शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर की लिस्ट दोस्तों आ जाएगी। ये बीपीएससी से शिक्षक हैं, ये उनके ट्रांसफर की लिस्ट है। आप देख सकते हैं, आपका भी अगर कैंसर पीड़ित हैं तो आपका भी इस लिस्ट में नाम होगा। आप देख सकते हैं लगभग इसमें लिखा है, इन कैंसर पीड़ित बीपीएससी शिक्षकों के दिए पंचायत में रिक्ति नहीं होने के कारण नहीं हो सका ट्रांसफर। अब 15 दिन के अंदर विभाग इनसे फिर से मांगेगा चॉइस, यानी कि ये एनेक्सर 2 जो दिया हुआ है, ये जहां पर डाले थे कि इनको स्कूल चाहिए, वहां पे स्कूल इनको नहीं मिला, तो इनके डाटा में लिख दिया गया कि मार्क एज नो वैकेंसी, मतलब जहां आपने भरा था वहां कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो अब इनको 15 दिन का समय दिया जाएगा, ये फिर से नए विकल्प भरेंगे, उस आधार पर इनके ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी, तब जाके ट्रांसफर आगे बढ़ेगा। सरकार की एक अच्छी नीति है। सक्षमता 2 के संबंध में एक नोटिस आई है, इसमें लिखा है विज्ञापन एवं बैक ड्राफ्ट का प्रारूप भेजने के संबंध में उपयुक्त विषयांक अंकित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पद पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिनांक 1/3/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे संवाद पटना में निर्धारित है। सभी जिलों में उक्त तिथि को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री को फोटो सहित विज्ञापन बैंक ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री सचिवालय का अनुमोदन प्राप्त है, अतः मुख्यमंत्री के फोटो सहित विज्ञापन बैंक ड्राफ्ट संलग्न सूची को भेजते हुए निर्देश दिया है और संबंधित कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से। और कुछ अलग से आइए देखते हैं, जैसे लिखा होली के बाद प्रधान शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र 1 से 7 अप्रैल तक योगदान की तैयारी, यानी कि जो हेड टीचर या प्रिंसिपल हैं उनको जो नियुक्ति पत्र है उनको अप्रैल में मिलेगा। अब तक सूचना आ रही थी कि 18 मार्च के बाद, लेकिन उसको डेट सरकार ने फिर डाल दिया। अब आपको 1 से 7 अप्रैल तक योगदान की तैयारी कर ली गई है। सेवा शर्तें आने के साथ साथ नया पे मैट्रिक्स भी आने की संभावना है, यानी कि अभी जो बीपीएससी के थ्रू जो प्रिंसिपल की बहाली हो रही थी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उनका जो बेसिक पे रखने वाले थे वो लगभग 35,000 के करीब रखने वाले थे। अब बीपीएससी शिक्षकों का खुद बेसिक पे लगभग 32,000 है, तो इनके मूल वेतन आने की संभावना लगभग 40,000 से लेकर 45,000 के करीब होने की संभावना है। सभी संवर्ग के शिक्षक के वेतन बढ़ाने की संभावना चुनाव के पूर्व रहती है। प्रधानाध्यापक 2.0 आने की संभावना जून से जुलाई तक होगी। टीआरई 4 की घोषणा मुख्यमंत्री जल्दी करेंगे, अभ्यर्थी तैयारी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, आइए अन्य समाचारों पर चलते हैं। ये तो हो गए मुख्य समाचार। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है स्थानीय निकाय के सक्षमता परीक्षा तृतीय के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाने हैं, तो विज्ञापन आवेदन प्रारूप में 3 नए कॉलम जोड़े गए हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 नए कॉलम है। पहला कॉलम जोड़ा गया है कि उक्त के क्रम में वर्णित परीक्षा में आवेदन
पत्र प्रारूप के 3 कॉलम का, राष्ट्रीयता आपको डालनी है, वैवाहिक स्थिति आपने विवाह किया है नहीं डालनी है, पहचान चिन्ह, ये 3 चीज आपके नए जोड़े गए हैं। दूसरा है आपका उक्त के आलोक पर शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त 3 कॉलम के बिना आवेदन पत्र समर्पित किया हो तो उक्त आवेदन में वर्णित 3 कॉलम को सम्मिलित करते हुए सत्यापित कराएं। यानी कि आप इसको पुनः जाकर फार्म भरेंगे, जब खोलेंगे 3 कॉलम को आप भर दीजिए, इसके पहले ये चीजें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए मुख्य समाचार पे चलते हैं। मुख्य समाचार है रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अब अर्जित अवकाश, यानी कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था कि जब शिक्षक रिटायर होते थे तो उनको हर साल कुछ ईएल दिया जाता था, अर्जित अवकाश। अगर शिक्षक उसे ले लेते थे और लास्ट में आपका अर्जित अवकाश खत्म हो जाता था तो आपको उतना वेतन जोड़कर नहीं मिलता था, या अगर आपका 330 से ऊपर अर्जित अवकाश है उसको शून्य मान लिया जाता था, सिर्फ 330 दिन का वेतन ही आपको जोड़ के दे दिया जाता था। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ये शिक्षकों का या कर्मचारियों का अपना खुद का है, अगर वो इसका उपयोग करते हैं, अगर वह व्यक्ति इस अर्जित अवकाश का उपयोग करता है तब तो नहीं, लेकिन बचे हुए चाहे 1000 चाहे 500 चाहे 100 200 जितने भी अर्जित अवकाश है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, उनके पूरे बचे हुए अर्जित अवकाश के वेतन को जोड़कर उन्हें दिया जाएगा और आगे चलकर ये फैसला नजीर साबित होगा और विभिन्न राज्यों द्वारा इसको लागू किया जाएगा। अगला लिखा है 12वीं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आंसर की जारी कर दी गई है, स्टूडेंट जाकर अपने अपने आंसर की से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला सकते हैं। कक्षा 12वीं का वस्तुनिष्ठ आंसर की बिहार पटना की वेबसाइट पर आ गया है, आपकी वेबसाइट ये है http://biharboard.online.com पर जाकर अपना एमआर शीट चेक कर सकते हैं। अगला है सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें चलेंगी, यानी राज्य शिक्षक शोध परिषद ने निर्देशक सज्जन आर ने कहा कि अगले अकादमिक वर्ष से बिहार में सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से एनसीईआरटी की पुस्तकें चलेंगी। बिहार के विद्यालयों में कंप्यूटर की किताबों को शामिल किया जा रहा है। संयुक्त निर्देशक डॉक्टर रश्मि प्रभा ने कहा कि बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मौके पर संयुक्त निर्देशक प्रशासन सुषमा कुमारी, विभागाध्यक्ष स्नेहा शीष दास, विभा रानी, सभी जिला के जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक, अमेरिका की संस्था रॉकफेलर से पेंगी डुलानी, प्रोफेसर अरुण कुमार आदि मौजूद रहे और उन्होंने इसकी जानकारी दी। अगला है वेतन मद में प्रति माह बढ़ जाएगा लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा, यानी कि नया डीए एचआरए अलाउंस सब कुछ अगर शिक्षकों को दिया जाने लगेगा तो अब जो फरवरी से वेतन लोगों को मिलेगा उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट देने के लिए बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो फरवरी का वेतन मार्च महीने में होली से पहले मिलेगा तो हम लोग का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो पीजीटी का वेतन लगभग 3000 रुपए बढ़कर मिलेगा, टीजीटी का वेतन लगभग 6000 रुपए बढ़कर मिलेगा, 6 to 8 का वेतन लगभग 1500 रुपए बढ़कर मिलेगा, 1 to 5 का वेतन लगभग 1000 रुपए के करीब बढ़कर मिलेगा। लिखा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। पटना समेत राज्य के 100 से अधिक केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया। 8 मार्च तक इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मूल्यांकन केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। हर केंद्र पर 200 से 500 के बीच परीक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है। बोर्ड की ओर से मार्च अंत तक इंटर की परीक्षा के परिणाम की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है, तो जल्द ही आपको परिणाम की जारी कर दिया जाएगा। अगला है बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सुपोषित पंचायत अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें 35 ग्राम पंचायतों और 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। इसमें बच्चों में नाटापन, कुपोषण, अल्प वजन की मॉनिटरिंग की जाएगी और इन चीजों को दूर करने के लिए उनको रसद सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की तरफ से चलने वाला स्थानीय प्रशासन और पंचायतों की भूमिका भी इसमें अहम रहेगी। अगला है 10वीं में 2026 से नहीं होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड ने नया पैटर्न ले आया है कि 2026 में जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देंगे वो साल भर में 2 बार, एक बार फरवरी में, एक बार अप्रैल या मई में बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो उन्हें फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट परीक्षा खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री का एक आधार है। इसके बारे में मैंने लगभग 14 तारीख की वीडियो में बहुत डिटेल से बताया। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वहां जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जब आपकी सरकार साल में 2 बार परीक्षा ले रही है तो सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है, लेकिन आप जब परीक्षा फॉर्म भरेंगे तभी आपसे एक ही बार में दोनों बार की परीक्षा का शुल्क ले लिया जाएगा। अगला है 4500 का प्राण आवंटित वेतन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरू में जितने भी नियोजित शिक्षक है जैसे जैसे उनका प्राण बनता जा रहा है वो लोग मुख्यालय में अपने एब्सेंटी उपस्थित कराते जा रहे हैं। एब्सेंटी मतलब जो भर के दिया जाता है जिससे वेतन आता है, और उन लोग का भी वेतन देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है और डीओ इस पर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम भी कर रहे हैं। अगला विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र के लिए करना होगा इंतजार, यानी काउंसलिंग में जांच के घेरे में है। 800 शिक्षकों को अभी विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। 1 मार्च को साक्षरता के 22 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इन शिक्षकों का प्रिंट आउट निकालकर भेजा गया है। प्रशासन के स्तर से 100 शिक्षकों को समाहरण में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी पूरी कर ली गई। प्रभारी मंत्री के हाथों सक्षमता प्राप्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सक्षमता तो में लगभग 3000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे।
काउंसलिंग में इसमें लगभग 800 शिक्षक के प्रमाण पत्र अलग अलग तरह से गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए अभी इन्हें स्वीकार करना होगा इंतजार। और ये रहे आपके बीपीएससी ट्रांसफर से होने। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है, अगर लगता है कि मैं आप लोगों को आपके काम की जानकारी दे रहा हूँ, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए। ये आपका परिवार है, इसे आप आगे बढ़ाइए जिससे मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप अपने शिक्षकों को प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।